आज मैं हमारे एक सब्सक्राइबर के फरमाइश पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक एनिमेशन मूवी द लॉयन किंग जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जिससे आप इस मूवी को अच्छे से समझ सके। इसे जंगल की गौरव भूमि कहते हैं। यहाँ सभी जानवर एक साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। ये है इस गौरव भूमि का राजा जिसका नाम मुफासा है, जो एक जिम्मेदार राजा है। इसके शासन में सभी जानवर खुशी से रहते हैं। ये है मुफासा की पत्नी सराबी और ये है मुफासा का बेटा सिम्बा जो आगे चल के राजा बनेगा। इनका नाम है जाजू। ये जंगल की सभी खबरें मुफासा तक पहुंचाते हैं। ये है शाही बंदर जो गंभीर और दूरदर्शी हैं। इनका काम है अगले होने वाले राजा का राज अभिषेक करना। ये है नाला, सिम्बा की दोस्त जो आगे चलकर सिम्बा की रानी बनेगी। अब मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सभी जानवरों को जंगल के राजा मुफासा के दरबार में जाते हुए देखते हैं। वो सभी होने वाले राजा के राज अभिषेक में जा रहे होते हैं। अब वो शाही बंदर सभी जानवरों के सामने सिम्बा का राज अभिषेक करता है और सभी जानवर राजा की जय जयकार करते हैं। अब अगले सीन में हम मुफासा के भाई स्कार को देखते हैं जो एक चूहिया से बोल रहे होते हैं कि जिंदगी बड़ी जालिम है, यहाँ किसी को शाही दावत मिलती है तो किसी को सिर्फ जूठन। स्कार की बातों से हमें पता चलता है कि स्कार खुद सिम्बा की जगह राजा बनना चाहता है। तभी यहाँ जाजू आते हैं और स्कार से बोलते हैं आपसे महाराज मुफासा मिलने आ रहे हैं। स्कार अपना गुस्सा निकालते हुए जाजू को टीज करता है। तभी यहाँ पर मुफासा आते हैं क्योंकि कल जब सिम्बा का राज अभिषेक हो रहा था तब स्कार वहाँ नहीं आए थे। मुफासा पूछते हैं कि तुम कल सिम्बा के राज अभिषेक में क्यों नहीं आए। तब स्कार बोलता है कि मैं आपकी इज्जत कम नहीं करना चाहता था। स्कार खुद गौरव भूमि का राजा बनना चाहता था पर उसमें मुफासा को हराने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बगावत करने का मौका ढूंढ रहा होता है। अब अगले सवेरे हम सिम्बा को देखते हैं जो अपने बाबा मुफासा को जगाता है और बोलता है बाबा आपने मुझे आज गौरव भूमि घुमाने का वादा किया था। अब मुफासा सिम्बा को गौरव भूमि दिखाने लगते हैं और बताते हैं कि जहाँ तक सूरज की किरणें जा रही है वो हमारा राज्य है। सभी राजा के राज करने का अपना समय होता है। जब मेरा समय समाप्त हो जाएगा तब तुम अगले राजा बनोगे। मुफासा सिम्बा को पूरी गौरव भूमि घुमाते हैं। अब सिम्बा पूरी गौरव भूमि घूमकर अकेले अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी सिम्बा को रास्ते में एक झिंगुर दिखता है। सिम्बा उससे खेलने लगता है और खेलते खेलते अपने चाचा स्कार के पास पहुंच जाता है और स्कार को बताता है कि बाबा ने आज मुझे पूरी गौरव भूमि घुमाई। हम जानते हैं कि स्कार बहुत चालबाज और कपटी है। वो सिम्बा को बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें काली घाटी घुमाई जो हाथियों का कब्रिस्तान बोला जाता है। सभी बड़े वहां जा चुके हैं। अब सिम्बा वहां से अपने परिवार के पास चला जाता है। चूंकि सिम्बा अभी छोटा बच्चा था इसलिए उसके मन में काली घाटी को देखने की इच्छा होती है, इसलिए वो अपनी माँ सराबी को झूठ बोलकर चला जाता है कि वो पास में ही खेलने जा रहा है और सिम्बा अपने साथ नाला को भी ले जाता है। सराबी सिम्बा की सुरक्षा के लिए जाजू को उस पर नजर रखने के लिए बोलती है और सिम्बा और नाला काली घाटी की ओर जाने लगते हैं। सिम्बा रास्ते में नाला को बताता है कि वो काली घाटी देखने जा रहे हैं। तभी सिम्बा और नाला जाजू को देख लेते हैं। सिम्बा समझ जाता है कि जाजू हम पर नजर रख रहे हैं। अब सिम्बा जाजू को अपनी बातों में फंसाकर वापस भेज देता है और वो दोनों काली घाटी की ओर निकल जाते हैं। काली घाटी गौरव भूमि से दूर एक खतरनाक जगह थी। अब सिम्बा और नाला वहां पहुंचते हैं। वहां चारों ओर कंकाल पड़े होते हैं। ये देखकर नाला सिम्बा से वापस चलने को बोलती है पर सिम्बा मना कर देता है और दोनों घाटी में बने हाथियों के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और सिम्बा बड़ा खुश होता है और बोलता है कि अब हमें कोई बच्चा नहीं बोलेगा। तभी वहां बहुत से लकड़बग्घे आ जाते हैं और सिम्बा और नाला को घेर लेते हैं और उन लकड़बग्घों की रानी सिंजी उन दोनों को बोलती है कि अब हम तुम्हें खा जाएंगे। इस बात पे सिम्बा बोलता है कि मैं तुम्हारा होने वाला राजा हूँ, तुम मुझे नहीं खा सकते। पर इस बात पे सिंजी हंसने लगती है क्योंकि शेरों और लकड़बग्घों के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। सिंजी सिम्बा और नाला पर हमला करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर जाजू आ जाता है और सिम्बा और नाला वहाँ से भागने लगते हैं पर लकड़बग्घे उन दोनों को फिर से घेर लेते हैं। वो सभी लकड़बग्घे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी वहाँ पर मुफासा आ जाते हैं और उन सभी लकड़बग्घों को हराकर सिम्बा
और नाला को बचा लेता है। अब वो तीनों घर की ओर जाने लगते हैं। अब शाम हो चुकी थी। रास्ते में मुफासा सिम्बा को काली घाटी में जाने वाली गलती पर समझाते हैं। अब हमें फिर से लकड़बग्घों को दिखाया जाता है जो सिम्बा को ना मार पाने पर अफसोस कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक और शेर आता हुआ नजर आता है। उसके पास आने पे पता चलता है कि वो स्कार है। हमें यहाँ पता चलता है कि स्कार इन लकड़बग्घों से मिला हुआ है। स्कार ने सिम्बा को मारने के लिए ये प्लान बनाया था ताकि वो खुद राजा बन सके। अब स्कार फिर से एक मास्टर प्लान बनाता है, पर इस बार वो सिम्बा को नहीं मुफासा को मारने का प्लान बनाता है। स्कार उन लकड़बग्घों से मिला हुआ है और गद्दारी कर रहा है, ये बात कोई नहीं जानता था। अगले दिन हमें एक घाटी दिखाई जाती है जहाँ सिम्बा अपने चाचा स्कार के साथ घूम रहा होता है और सिम्बा स्कार को बताता है कि कल रात की घटना की वजह से बाबा मुझसे नाराज हैं। इस बात पे स्कार बोलता है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे बाबा को खुश करने का। इस जगह में सभी शेर अपनी दहाड़ ढूंढने आते हैं। अगर तुम भी दहाड़ना सीख जाओगे तो तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। और स्कार सिम्बा से प्रैक्टिस करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये स्कार का एक षड्यंत्र होता है। कुछ देर बाद इस घाटी में बेकाबू भैंसों का एक झुंड आने लगता है जिन्हें वही लकड़बग्घे दौड़ाकर यहाँ लाए होते हैं। अब सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए घाटी के बीच एक सूखी डाल पर चढ़ जाता है। उधर स्कार मुफासा के पास जाकर बताता है कि सिम्बा घाटी में बेकाबू भैंसों के झुंड के बीच फंस गया है। ये सुनकर मुफासा और जाजू सिम्बा को बचाने के लिए चले जाते हैं। मुफासा सिम्बा को बचाने के लिए घाटी में उतर जाते हैं। उधर स्कार जाजू को सेना लाने के बहाने से भेज देता है। मुफासा बड़ी मुश्किल से सिम्बा को बचा लेते हैं और खुद भी घाटी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। मुफासा ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें ऊपर स्कार दिखता है। मुफासा स्कार से खुद को ऊपर खींचने को बोलते हैं। सिम्बा ये सब नहीं देख पा रहा था क्योंकि उनके और सिम्बा के बीच एक पत्थर होता है। अब हम स्कार को देखते हैं जो मुफासा को ऊपर खींचने के बजाय उन पर हमला कर देता है, जिससे मुफासा नीचे गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। उन भैंसों के झुंड के जाने के बाद सिम्बा अपने बाबा के पास आता है और उनके साथ लेटकर रोने लगता है। तभी वहाँ स्कार आता है और मुफासा के मौत के लिए सिम्बा को ब्लेम करने लगता है कि तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता के मौत का कारण बन गए। अब तुम अपनी माँ को कैसे मुंह दिखाओगे। इस बात पे सिम्बा काफी घबरा जाता है और अपनी चाचा से पूछता है अब मैं क्या करूं। इस पर स्कार जवाब देता है भाग जाओ सिम्बा और कभी लौट कर मत आना। और बेचारा डरा हुआ सिम्बा वहां से जाने लगता है। फिर वहां पर लकड़बग्घे आते हैं और स्कार उन्हें सिम्बा को मारने के लिए बोलता है और वो लकड़बग्घे सिम्बा को मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। अब सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और भागते भागते वो घाटी के नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों की रानी सिंजी बाकी दो लकड़बग्घों को नीचे जाकर देखने को बोलती है कि सिम्बा मरा है या नहीं, पर वो दोनों लकड़बग्घे नीचे नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता। पर सिम्बा भी जिंदा था। सिम्बा निराश होकर अपने घर से दूर जाने लगता है। उधर स्कार घर पहुंचकर सभी को बताता है कि मुफासा की मौत एक हादसा थी और इस हादसे में सिम्बा भी मारा गया और अपने आप को नया राजा घोषित कर देता है और लकड़बग्घों को भी यहाँ ले आता है। अगले सीन में हमें सिम्बा दिखाया जाता है जो एक रेगिस्तान को पार कर रहा होता है, पर वो थक कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सिम्बा को मरा हुआ समझकर वहाँ पर बहुत से गिद्ध उसे घेर लेते हैं और खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किमोन और बुम्बा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो दोनों सिम्बा की हालत को देखकर उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं और सिम्बा उनके साथ चला जाता है। किमोन और बुम्बा सिम्बा को अपनी जिंदगी चिल होकर जीने को बोलते हैं। सिम्बा को उनकी बात काफी अच्छी लगती है और किमोन और बुम्बा सिम्बा को एक दूसरे जंगल में ले आते हैं। अब सिम्बा उन्हीं की तरह रहना खाना सीख जाता है। देखते देखते सिम्बा बड़ा हो जाता है और पुरानी बातों को भूल जाता है। अब हमें गौरा भूमि दिखाई जाती है जो एकदम बंजर हो चुकी है क्योंकि स्कार अपनी मनमानी करता था, जितने चाहे उतना शिकार करता था, जंगलों के नियमों का पालन नहीं करता था, जिससे जंगल में असंतुलन पैदा हो चुका था और बाकी शेर लकड़बग्घों के डर से स्कार को अपनी मनमानी करने दे रहे थे। उनमें से एक शेरनी मदद मांगने के लिए रात को वहां से निकल जाती है। ये कोई और नहीं सिम्बा की दोस्त नाला थी। अब हम किमोन और बुम्बा को देखते हैं जो मजे से जंगल में घूम रहे थे। तभी वहां पर शेरनी आ जाती है और उनको खाने के लिए दौड़ाने लगती है। ये नाला थी। तभी किमोन और बुम्बा को बचाने के लिए वहां सिम्बा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं और नाला सिम्बा को पटक्की देती है जैसे वो उसे बचपन में दिया करती थी। इससे सिम्बा को नाला के बारे में याद आ जाता है और दोनों एक दूसरे से इतने सालों बाद मिलके
बड़े खुश होते हैं। सिम्बा को जिंदा देखकर नाला को उम्मीद नजर आती है। दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं। उसी समय नाला सिम्बा को गौरव भूमि की बुरी स्थिति के बारे में बताती है और कहती है, गौरव भूमि को तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ मदद की तलाश के लिए आई थी और मुझे तुम यहाँ मिल गए। तुम ही हमें इस कार से छुटकारा दिला सकते हो। पर सिम्बा खुद को अपने बाबा की मौत के लिए जिम्मेदार समझता था, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। अब नाला निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात हम सिम्बा को देखते हैं जो अकेले में अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी सिम्बा को वही शाही बंदर नजर आता है। सिम्बा पूछता है कि तुम कौन हो। इस बात पे वो बंदर बोलता है, मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो। वो सिम्बा से बोलता है कि तुम्हारे पिता मुफासा अभी जिंदा है, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो। और सिम्बा उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो बंदर सिम्बा को नदी के पास ले जाता है और पानी में देखने को बोलता है। सिम्बा पानी में देखता है और उसे पानी में अपनी छवि दिखती है और वो बंदर बोलता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर हैं। और इस तरह सिम्बा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो दौड़ते हुए गौरव भूमि की ओर जाने लगता है। रास्ते में सिम्बा को नाला मिलती है और दोनों गौरव भूमि की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर सिम्बा देखता है कि चारों ओर कंकाले फैली हुई है, पूरी हरियाली खत्म हो चुकी है। इससे सिम्बा को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ जाजू भी आ जाते हैं और किमोन और बुम्बा भी सिम्बा के पीछे पीछे आ जाते हैं। सिम्बा उन्हें देखकर काफी खुश होता है। इस बात पे किमोन और बुम्बा बोलते हैं कि तू अब उनका बच्चा है रे, हमने तो का छोटे से पाला पोसा है, फिर मुसीबत की घड़ी में हम तो का कैसे छोड़ सकत। अब सिम्बा इस कार से लड़ने के लिए जाता है, पर इस कार काफी चालाक था। वो सबके सामने सिम्बा से पूछता है, बताओ सिम्बा, तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार कौन था? वो सब किसकी वजह से हुआ था? बताओ सिम्बा बताओ। सिम्बा ये सुनकर फिर से सहम जाता है और अपने आप को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताता है। सिम्बा की ये बोलते ही स्कार बोलता है, क्या तुम अपने राजा के कातिल का साथ दोगे? बताओ। और स्कार सिम्बा को मारने आगे बढ़ता है। सिम्बा का आत्मविश्वास टूट चुका था और वो पीछे हटने लगता है और पहाड़ी से फिसल कर नीचे गिरने लगता है। आसमान से बिजली चमकती है और नीचे के पेड़ में आग लग जाती है। अब स्कार सिम्बा को नीचे गिराने ही वाला होता है, पर उससे पहले वो सिम्बा को सच्चाई बताता है कि ऐसे ही मैंने तुम्हारे बाबा को घाटी से गिरा दिया था। ये जानकर सिम्बा आग बबूला हो जाता है और सिम्बा ऊपर चढ़ता है और बाकी सभी शेर लकड़बग्घों पर हमला कर देते हैं। उधर सिम्बा स्कार पर हावी होने लगता है, इसलिए स्कार वहां से भागने लगता है, पर सिम्बा उसे पकड़ लेता है और स्कार अपनी जान के लिए भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो। और सिम्बा उसे छोड़ देता है और बोलता है, भाग जाओ यहाँ से और कभी मत आना। ऐसा बोलकर सिम्बा वहां से चला जाता है और अंत में वो लकड़बग्घे ही स्कार को मारकर खा जाते हैं। अब फिर से बारिश होती है और गौरव भूमि धीरे धीरे फिर से हरी भरी हो जाती है और सिम्बा एक समझदार राजा की तरह गौरव भूमि पर शासन करता है और फिर से सभी जानवरों में हर्ष उल्लास फैल जाता है। इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।